हेलो गाइस, इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पीडीई ऑफ द फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। ठीक है, कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर, where capital P, Q, R are functions of x, y, and z, and P denotes del z over del x, and small p denote del z by del x, and small q denote del z by del y। ठीक है, सो इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लैग्रांज ने मेथड दिया था, इसके लिए हम इसको लैग्रांज पीडी भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ मैं आपको। लाइक 2p प्लस 3q इक्वल टू 1। ठीक है, पी क्यू एंड आर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इधर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक और एग्जांपल मैं आपको लिखता हूँ, एक्स वाई पी स्मॉल पी, एक्स वाई स्मॉल पी प्लस वाई जेड स्मॉल क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स। यहाँ पे कैपिटल पी आपका एक्स वाई है, कैपिटल क्यू आपका वाई जेड है, कैपिटल आर आपका जेड एक्स है। ठीक है, और P and Q, small p and small q denotes partial derivative of z with respect to x and y respectively। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको लिखता हूं मैं। जैसे कि ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल z ओवर डेल x प्लस डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, दिस इज अगेन लैग्रांज पीडीई। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपको नोटेशन में लिखना चाहिए तो स्मॉल पी डिनोट डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, तो दिस इज स्मॉल पी प्लस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स। सो हेयर कैपिटल पी इज 1, कैपिटल क्यू इज 1, एंड कैपिटल आर इज साइन एक्स। ठीक है, कंपेयर दिस स्टैंडर्ड फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। तो इस टाइप की पीडी का सॉल्यूशन हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, लीनियर पीडी है, फर्स्ट ऑर्डर की है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। ठीक है, एक और लिख लो आप एग्जांपल, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड में लीनियर नहीं है, पी एंड क्यू में लीनियर है। पी और क्यू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उनकी पावर 1 है। ठीक है, तभी से क्वासी लीनियर बोलते हैं, क्वासी लीनियर पीडी। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, टी टेन एक्स प्लस 2 10 y इज इक्वल टू 10 z। ठीक है, फिर कैपिटल पी इज कैपिटल पी इज 10 x, कैपिटल क्यू इज 10 y, कैपिटल आर इज 10 z। ठीक है, इनफ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप की पीजी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग लैग्रांज मेथड। तो ये वर्किंग रूल है। ठीक है, लैग्रेंज मेथड दिया था, इसका भी थ्योरम का भी प्रूफ है, वो हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। पहले हम इस वीडियो में वर्किंग रूल देखेंगे कि क्या क्या स्टेप है। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है। वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, यूजिंग लैग्रांज टाइप ऑफ पीडीईज। तो सबसे पहला हमारा काम होता है राइट द लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन। ठीक है, इसको किसी किसी बुक में लिखा होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, किसी में लैग्रांज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, किसी में लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन। ठीक है, टू सॉल्व ए लैग्रांज we use Lagrange auxiliary equation also called subsidiary equation और characteristic equation। ये कैसे देते हैं हम dx अपॉन में कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन में कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन में R। ठीक है, इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या करना आपको, ये इक्वेशन गिवन है, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल R, where P Q R are functions of x, y and z, and small p and small q denotes del z by del x and del z by del y respectively।
ठीक है, तो आप क्या रखोगे, लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन लिखोगे पहले स्टेप में। तो आप कैसे फॉर्म करोगे, डी एक्स अपॉन में कैपिटल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में कैपिटल क्यू इज इक्वल टू डी जेड ओवर कैपिटल आर। तो अब इसको आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सॉल्व करनी इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग द वेल नोन मेथड। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग वेल नोन मेथड। तो बेसिकली वी विल यूज, ठीक है, जनरली यूज मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स टू सॉल्व वन और देयर कॉम्बिनेशन। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो हम 1 को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ ग्रुपिंग, आइदर यूजिंग मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स और देयर और बोथ। ठीक है, तो लेट u एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c1 एंड v एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c2। ठीक है, where c1 एंड c2 आर कांस्टेंट, वी टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1 को। हमने मान लिया कि लेट u एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c1 एंड v एक्स वाई जेड। ठीक है, इसका मतलब u एंड v आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, इज इक्वल टू c2 बी टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ 1। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि u और v डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, u और v का रेशो कांस्टेंट नहीं आएगा, या अल्फा, या u इज नॉट इक्वल टू अल्फा टाइम्स v। ठीक है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब तो u एंड v बी टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ 1। और ये सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेंगे, आइदर बाय यूजिंग मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स। ठीक है, फिर हमारा काम है राइट द जनरल सॉल्यूशन। इस पीडी का जनरल सॉल्यूशन हमें लिखना है। इसका जनरल सॉल्यूशन 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में दिया जा सकता है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंज पीडी इज गिवन बाय, ठीक है, u और v आपने निकाल दिए, तो फाई ऑफ u v इक्वल टू 0 वेयर फाई इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन। ऐसे दे सकते हो, या आप ऐसे दे सकते हो u इज इक्वल टू सम फंक्शन f ऑफ v वेयर f इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन, या आप ऐसे लिख सकते हो थर्ड फॉर्म में v इज इक्वल टू f ऑफ u। ठीक है, तो या v इज इक्वल टू g ऑफ u कर दो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वे g इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन। तो इन 3 फॉर्म में से आप किसी भी फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन को लिख सकते हो। ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंज पीडी इज गिवन बाय फाई ऑफ u इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ v, या v इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ u, आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ u। ठीक है, सम आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ u v, या u इज इक्वल टू f ऑफ v, या v इज इक्वल टू g ऑफ u, वेयर फाई f एंड g आर आर्बिट्ररी फंक्शन। इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में लिख सकते हो आप जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, दीज ऑक्सिलरी इक्वेशन जो थी ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये डी एक्स अपॉन में कैपिटल पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में कैपिटल क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में कैपिटल आर, इसको हमने 1 से डिनोट किया था ना। दीज ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाई यूजिंग वन ऑफ द 2 मेथड, मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर और देयर कॉम्बिनेशन। ठीक है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, ग्रुप 2 फ्रैक्शंस। ठीक है, ये आप लिख सकते हो मेथड स्टेप्स। तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे 1, इनमें से हम कोई भी 2 फ्रैक्शंस को उठा लेंगे। मान लो हमने उठा लिया डी एक्स अपन में कैपिटल पी इज इक्वल टू डी वाई अपन में कैपिटल क्यू। ठीक है, सॉल्व। ठीक है, एक पेयर हमने ये उठा लिया मान लो फ्रैक्शन का, और एक पेयर हमने ये उठा लिया डी एक्स अपन में कैपिटल पी इज इक्वल टू डी जेड अपन में कैपिटल आर। ये भी उठा सकते थे डी वाई अपन में कैपिटल क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपन में कैपिटल आर। कोई 2 पेयर उठाने, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के, और फिर इनको सॉल्व करके हमें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर हमको लास्ट स्टेप में राइट करना है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, solve such 2 pairs to obtain 2 independent solution, u xyz is equal to c1 and v xyz is equal to c2, where c1 and c2 are constants। ठीक है, कोई भी 2 पेयर उठाने, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, चलो इस पे एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल नंबर एग्जांपल्स ऑन मेथड ऑफ ग्रुपिंग। एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व करना है आपको, ये पीडी सॉल्व करनी है। x
स्मॉल p प्लस वाई स्मॉल q इज इक्वल टू z। ठीक है, तो लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशन लिखनी है आपको, वो क्या होगी, dx अपन में कैपिटल P आपका x है, कैपिटल Q आपका y है, कैपिटल R आपका z है। तो dx अपॉन में कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन में कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन में कैपिटल R। ठीक है, टेकिंग द फर्स्ट टू रेशियो वी हैव, फर्स्ट टू रेशियो हमने ले ली, तो क्या मिलेगा, ये dx अपॉन में x इज इक्वल टू dy अपॉन में y। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस वी गेट ln x इज इक्वल टू ln y प्लस ln c1। ठीक है, ln x माइनस ln y इज इक्वल टू ln c1, तो ln ऑफ x बाई वाई इज इक्वल टू ln c1, तो x बाई वाई इज इक्वल टू c1, ये आपको मिल गया पहला इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, u x y z इज इक्वल टू x बाई वाई। ठीक है, तो u आपका आ गया x बाई वाई। अब आपने क्या किया, सेकंड और थर्ड रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, dy अपॉन में y इज इक्वल टू dz अपॉन में z। टेकिंग द सेकंड एंड थर्ड रेशियो वी हैव dy अपॉन में y इज इक्वल टू dz अपॉन में z। ठीक है, dx अपॉन में x इज इक्वल टू dy अपॉन में y था, तो x बाई वाई इज इक्वल टू c1 आया था। ठीक है, dy अपॉन में y इज इक्वल टू dz अपॉन में z है, तो y बाई z इज इक्वल टू c2 आएगा सिमेट्री से। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो जैसे ये किया था। तो ये दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपको ये मिल गया, दिख रहा है ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है u एंड v, एक दूसरे से डिपेंड नहीं कर, इनका रेशियो कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज फाइव ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। तो फाइव ऑफ u क्या था आपका, x बाई वाई, सेकेंड सॉल्यूशन था y बाई z इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी अ जनरल सॉल्यूशन, फिर फाई इज एन आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, x बाई वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y बाई z। ठीक है, u इज इक्वल टू एफ वी, या v इज इक्वल टू एफ यू, y z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x बाई वाई। ऐसे भी लिख सकते हो आप, तीनों में से किसी भी फॉर्म में। ज़्यादातर आंसर्स में हम ये वाली फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, पहले वाली, फाइव ऑफ यू इक्वल टू 0 विद फाइव इज एन आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, ये ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स। इस वाले में आप ये भी ले सकते थे, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में जेड, तो इसमें आ जाता आपका एक्स बाई जेड इज इक्वल टू C2 आ जाता। पहला सोल्यूशन आपका था एक्स बाई वाई इज इक्वल टू C1, और ये दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। ठीक है, ठीक है ना, इनका रेशियो कांस्टेंट, u बाई वी का रेशियो कांस्टेंट तो आएगा नहीं, तो या तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे भी लिख सकते थे, फाइव ऑफ एक्स अपॉन में वाई कॉमा में एक्स अपॉन में जेड इज इक्वल टू 0। ये भी सॉल्यूशन लिख सकते थे आप, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो डी एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में जेड। ठीक है, तो फर्स्ट टू रेशियो ले लिए हमने, यहाँ पे इन्होंने कुछ गलती कर दी, यहाँ डी जेड अपॉन में एक्स आएगा। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने में क्या किया इन्होंने, यहाँ पे z लिख दिया है, अब डी जेड अपॉन में x आएगा। ठीक है, इधर डी जेड अपॉन में r, आपका क्या x है, यहाँ x आएगा। पहला क्वेश्चन मिलेगा, पहला क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया। तो टेकिंग द फर्स्ट टू रेशियो डी एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में y, यहाँ से आपको मिल जाएगा x अपॉन में y इज इक्वल टू C1। ठीक है, x बाई वाई कॉन्स्टेंट है तो y बाई एक्स भी कॉन्स्टेंट होगा, तो आप सॉल्व करते समय आपको ये भी आ सकता है, y बाई एक्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट C1। ठीक है, C2, x बाई वाई C1 है तो y बाई एक्स भी C1 ही होगा ना, तो सॉल्यूशन में y बाई एक्स भी लिख सकते हैं पहले, तो आपके ऊपर है। मान लो कि आप यहाँ पे लॉग ले लेते हैं
log c1 प्लस log x इज इक्वल टू log y, तो log y बाई एक्स इज इक्वल टू log c1, तो y बाई एक्स c1 आ जाता है फिर आपका। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये x और y, यहाँ पे y होते हैं, यहाँ x होता, तो सॉल्व करोगे तो y बाई एक्स c1 आ जाएगा ना, जैसे आपको करना है। अब आप क्या करो, फर्स्ट और थर्ड रेशियो ले लिया हमने, वाला लेने से काम नहीं चलेगा, सेकंड और थर्ड रेशियो। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड रेशियो ले लेते हैं, डी एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में एक्स। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गए, आपको मिल गया डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस सी टू, तो सी टू आपका हो गया एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू सी टू, ये आपको मिल गया u इज इक्वल टू सी वन और v इज इक्वल टू सी टू। जनरल सॉल्यूशन फाई ऑफ यू वी, u क्या आपका x बाई वाई और v क्या आपका v इज इक्वल टू सी टू है, v आपका x माइनस जेड है, इज इक्वल टू जीरो वेयर फाई इज एन आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, एक बार को सेकेंड और थर्ड रेशियो अगर आप लोगे ये सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना, पहले, ठीक है, डी जेड अपॉन में एक्स है ना, सॉल्व कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता। ए यहाँ पे एक्स आ रहा है, ठीक है, डी वाई बाई वाई तो इंटीग्रेट हो जाएगा, डी जेड अपॉन में एक्स नहीं होगा ना। ठीक है ना, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड रेशियो लिए, डी जेड डी एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में एक्स। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, टेन एक्स पी प्लस टेन वाई क्यू, ठीक है, स्पेस है इज इक्वल टू टेन जेड। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, टी एक्स अपॉन में टेन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में टेन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में टेन जेड। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन हमने ले लिए, ठीक है, ग्रुप कर लिए फर्स्ट टू फ्रैक्शन, टेन डी एक्स बाई टेन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में टेन वाई। अभी इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है आपका, लॉग साइन एक्स होता है। ठीक है, लॉग साइन एक्स, तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन ले लिए अपने, तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे आप, डी एक्स बाई टेन एक्स इजिकल टू डी वाई अपॉन टेन वाई, इसको इंटीग्रेट करोगे तो लॉग साइन एक्स इजिकल टू लॉग वाई, लॉग साइन वाई प्लस सी, लॉग सी वन ले लिया कॉन्स्टेंट हमने, तो यहाँ से आपका आ गया लॉग साइन एक्स अपॉन में साइन वाई इजिकल टू लॉग ऑफ सी वन, साइन एक्स अपॉन में साइन वाई इजिकल टू सी वन। तो ये आपको u इजिकल टू सी वन पहला सोल्यूशन मिल गया। अब आप क्या करो, सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन ले लो। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में टेन वाई इजिकल टू टी जेड अपॉन में टेन जेड मिलेगा। ठीक है, ये इसकी तरह ही तो है। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन में टेन एक्स, डी एक्स अपॉन में टेन वाई था, तो साइन एक्स अपॉन में साइन वाई इज इक्वल टू सी वन मिला था। यहाँ डी वाई अपॉन में टेन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में टेन जेड है, तो साइन वाई अपॉन में साइन जेड इज इक्वल टू सी टू मिल जाएगा। ठीक है, सिमेट्री से, तो साइन वाई इज इक्वल टू सी, साइन जेड इज इक्वल टू सी टू, तो ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, देखिए दीज टू आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो, वेयर यू इज साइन एक्स अपॉन में साइन वाई एंड सेकेंड इज साइन वाई अपॉन में साइन जेड। ठीक है, तो ये होता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। ठीक है, सॉल्व वाई स्क्वायर जेड
अपॉन में एक्स प्लस में एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस इज पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। फिर पी क्यू आर फंक्शन एक्स एंड वाई एंड जेड, सो दिस इज लैग्रांज PDE, linear PDE. So we can solve it by using Lagrange। पहला स्टेप क्या होता है, Lagrange सब्सिडियरी इक्वेशन को लिखना। तो ये x अपॉन में वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, ठीक है, x न्यूमरेटर में भेज दिया हमने। डी वाई अपॉन में एक्स जेड हो जाएगा, डी जेड अपॉन में वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टू फ्रैक्शंस सब उठा लो, देख सकते हो ये सॉल्व हो जाएंगे, तो देख के पता लग रहा होगा z एंड z कैंसिल हो जा रहे हैं इसमें से, ठीक है, क्योंकि dx dy है तो z नहीं आना चाहिए, x और y आ जाए तो हो सब सॉल्व हो जाएगा। तो z दिख रहा है कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ये x से dx z कैंसिल हो गया, अपन में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपन में x। यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई, इसकी साइड ले आए तो माइनस में वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं भी करो कुछ नहीं होता है, तब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। एक सेकंड रुको, 2 से मत करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, या मत ही करो आप, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेट कर दो इसे, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 3x³/3, तो x³ बचेगा, माइनस में y³ इज इक्वल टू c1, ठीक है। अगर आप नहीं भी करते तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई बचता ना, फिर माइनस करते तो x³/3 माइनस y³/3 इज इक्वल टू c1 आता, फिर 3 को उधर भेज दोगे, वो भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। आपको पता है x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, तो इसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपका आ गया। अब आप ये देखो, सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन अगर लोगे, डी वाई अपॉन में एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में वाई स्क्वायर, तो वाई और जेड ही दिखने चाहिए आपको, एक्स तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, एक्स कैंसिल तो होगा नहीं कहीं से, सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन लोगे तो सेकंड और थर्ड नहीं लेते, ठीक है। क्या आप फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो आपको दिख रहा है जेड, फर्स्ट और थर्ड क्या, डी एक्स अपॉन समथिंग डी जेड अपॉन में समथिंग, तो एक्स और जेड आना चाहिए, वाई कैंसिल होना चाहिए। आपको दिख रहा है फर्स्ट और थर्ड लोगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन ले लिया हमने, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर जेड, तो वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐसे दिख रहा हूँ अपॉन में डी जेड। यहाँ से आपको मिलेगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड, ठीक है। तो एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, फिर इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2। ये दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपको ये मिल गया, उसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया फाई ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, नेक्स्ट में पढ़ेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, ठीक है। होमवर्क है ये आपका 2p प्लस 3q इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, फाई ऑफ एक्स माइनस में वाई माइनस ए जेड इज इक्वल टू 0,
ठीक है, फाइव बीइंग आर्बिट्री फंक्शन लिख देना। ठीक है, दूसरा आप ले लो जेड पी इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको कंपेयर कर लेना, जेड पी प्लस जीरो क्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका सॉल्यूशन आप पे आ जाएगा 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा में वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये u है ये v है, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सम फंक्शन ऑफ, ठीक है, y। इससे भी लिख सकते हो ना, दो तीन फॉर्म बताई थी सॉल्यूशन लिखने की, बुक में इस टाइप ऐसे सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन और लिख लो आप। सॉल्व करना है क्या आंसर, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5x माइनस वाई जेड प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन और लिख रहा हूँ p प्लस क्यू इक्वल टू वन, इसका आंसर है 5x माइनस वाई एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको कन्वर्ट कर लेना, माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा तो आर की वैल्यू माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा फाइव ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, ठीक है, ये नहीं आएगा, फाइव वन अपॉन एक्स माइनस में वन अपॉन में वाई, सबसे क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर कॉमा में वन अपॉन में वाई प्लस वन बाई जेड इक्वल टू जीरो। एक और ले लो, p cot x प्लस q cot y इक्वल टू cot z। ठीक है, इसका आंसर आपका आएगा फाइव ऑफ sec x अपॉन में sec y फिर sec y अपॉन में sec z इक्वल टू जीरो। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था अभी, p tan x प्लस q tan y इक्वल टू tan z। ठीक है, इंटीग्रेशन cot x पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, होता है। निकल है ना y स्क्वायर माइनस फोर जेड, वाई जेड पी प्लस टू एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। इसका आंसर है आपका फाइव एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर जेड इक्वल टू जीरो। वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। आंसर है आपका फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो।
ठीक है ना। तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ लैग्रांज। ठीक है, मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, जहाँ हमें मल्टीप्लायर चुनने पड़ेंगे कुछ LMN विच आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x y एंड z। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।